हेलो। वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप झारखंड टेट मेंस या फिर सहायक आचार्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जीटी ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। इस वीडियो में मैंने जो है क्लास 11th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का चैप्टर 4 महासागरों और महाद्वीपों का वितरण जो है उस चैप्टर का जो पूरा नोट्स है और चैप्टर का जो समरी है ऑनलाइनर्स है उसको मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया है और ये वीडियो बनाया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए और अपना जो सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले महासागरों और महाद्वीपों का जो परिचय है उसको जानते हैं। तो क्या है कि धरातल पर महाद्वीप एवं महासागर जो है ऐसी भू आकृतियां है जिनका निर्माण सबसे पहले हो, अतः इन्हें क्या है भू आकार या प्रथम श्रेणी के उच्चावच भी कहा जाता है। तो धरातल जब बना था तो सबसे पहले क्या था कि महाद्वीप और महासागर ऐसी भू आकृति है जिनका निर्माण क्या है सबसे पहले हुआ था। और पृथ्वी के 29% भाग पर महाद्वीप है और शेष 71% भाग पर क्या है महासागर फैले हुए हैं। महाद्वीप एवं महासागरों की अवस्थिति जो है हमेशा एक समान नहीं रही है। इनकी अवस्थिति में समय समय पर परिवर्तन हुआ है और ये क्रम जो है आज भी जारी है। महाद्वीपीय प्रवाह या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या है? तो अटलांटिक महासागर के दोनों तटों में क्या है पर्याप्त समानता देखने को मिलती है। अतएव वैज्ञानिकों की मान्यता है कि किसी समय दक्षिणी व उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप व अफ्रीका महाद्वीप जो है एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और महाद्वीपों की समानता के इस विचार का जो है सर्वप्रथम प्रतिपादन सन 1596 में डच मानचित्रकार अब्राहम ऑर्टेलियस ने किया था और यही विचार जो है एंटोनियो पेलेग्रिनी ने भी जो है व्यक्त किए थे। और सन 1912 में जर्मनी के मौसम वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो सबसे पहले क्या यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बात हो गया कि क्या कि महाद्वीपों की जो समानता है इस विचार का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था 1596 में डच मानचित्रकार थे अब्राहम ऑर्टेलियस, उन्होंने किया था। और बाद में जो है यही विचार को जो है सहमति दी थी किसने, एंटोनियो पेलेग्रिनी ने। और फिर 1912 में क्या था कि जर्मनी का एक मौसम वैज्ञानिक था जिनका नाम क्या था अल्फ्रेड वेगनर, इन्होंने एक थ्योरी दी थी और सिद्धांत का क्या नाम था महाद्वीपीय विस्थापन। और उनका सिद्धांत क्या था कि महाद्वीप और महासागरों के वितरण से ही जो है उनका पूरा थ्योरी जो था वो उसी पे बेस्ड था। तो वेगनर ने अपने जो है सिद्धांत में क्या कहा था कि प्राचीन काल में क्या था कि सभी महाद्वीप जो थे वो क्या थे कि पैंजी यानी कि संपूर्ण पृथ्वी के रूप में जुड़े हुए थे और जिसके चारों ओर क्या थे कि विशाल महासागर थे। और विशाल महासागर को क्या कहा गया, पैंथालासा कहा गया, यानी कि जो महाद्वीप थे उसे पैंजिया कहा गया और जो महासागर थे वो पैंथालासा था। और जो महासागर थे वो एक साथ जुड़े हुए थे और पैंजिया जो थे वो एक साथ जुड़े हुए थे। और वेगनार के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व क्या हुआ कि पैंजिया का विभाजन शुरू, यानी कि वो क्या टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ गया और महाद्वीपों के प्रवाह द्वारा वर्तमान स्थिति जो है वो अभी प्राप्त हुई। पैंजिया का सर्वप्रथम जो है अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के रूप में विभाजित हुआ और जिनके मध्य क्या है टेथिज भूसन्नति का विकास हुआ। यानी कि पैंजिया सबसे पहले क्या है कि दो पार्ट में डिवाइड हुआ, पहला क्या था अंगारा लैंड, दूसरा गोंडवाना लैंड। और उसके मध्य में जो पानी या जो महासागर था वो था क्या था, टेथिस भूसन्नति का विकास हुआ था। तो महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण के रूप में क्या है कि एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, इसके पक्ष में प्रमाण क्या क्या मिलते हैं। तो वेगनर ने अपने सिद्धांत के समर्थन में अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए जिनमें क्या है कि महाद्वीपों में साम्यता, महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता, टिलाइट प्लेसर निक्षेप एवं जीवाश्मों का जो वितरण है ये सब वो क्या एज एविडेंस वो प्रस्तुत करते हैं वेगनर। और इसमें क्या है प्रवाह संबंधी बल, अब फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग इसको समझेंगे। तो वेगनर ने महाद्वीपों के विस्थापन के दो बल बताए हैं। पहला क्या, यथा ध्रुवीय फ्लीइंग बल और ज्वारीय बल। क्या है कि सबसे पहला एक तो है ध्रुवीय फ्लीइंग बल और दूसरा है ज्वारीय बल। ध्रुवीय बल क्या है कि पृथ्वी के घूर्णन से, जब घूर्णन से पर बेस्ड है, मतलब घूर्णन से ये ध्रुवीय बल पैदा होता है। और जबकि ज्वारीय बल जो है वो सूर्य चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से संबंधित है। दूसरा थ्योरी क्या है, संवहन धारा सिद्धांत, जिसे क्या कहते हैं कॉन्वेक्शनल करंट थ्योरी भी कहा जाता है। तो इस थ्योरी को दिया था सबसे पहले जो है कि 1930 के दशक में आर्थर होम्स नामक जो थे उन्होंने क्या है कि इसी संबंध में संवहन धारा का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कब, 1930 के दशक में। और आर्थर होम्स के अनुसार क्या था कि संवहन धाराएं जो है वो रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न जो ताप भिन्नता से क्या है कि मैंटल भाग में उत्पन्न होती है। और होम्स ने क्या है कि संपूर्ण मैंटल में संवहनीय धाराओं को विद्यमान माना है। तो ये है संवहन धारा सिद्धांत और इसको किसने दिया, 1930 में आर्थर होम्स ने प्रतिपादित किया था।
अब आगे हम लोग पढ़ेंगे महासागरीय उच्चावच के बारे में, यानी ओशियानिक रिलीफ्स के बारे में पढ़ेंगे कि महाद्वीपों की भांति ही क्या है कि महासागरीय तल पर भी विभिन्न उच्चावच पाए जाते हैं। गहराई और उच्चावच के प्रकार के आधार पर महासागरीय तल के क्या है कि 3 भाग होते हैं। क्या क्या होते हैं? तो पहला तो है महाद्वीपीय सीमा, दूसरा बीतलीय मैदान और तीसरा मध्य महासागरीय कटक। ये सब क्या है? गहराई और उच्चावच के प्रकार के आधार पर महासागरीय तल के भाग है। तो महाद्वीपीय सीमा में क्या है कि मग्न तट, मग्न ढाल, उभार और खाइयां, ये सब भी क्या है महाद्वीपीय सीमा में शामिल है। अब हम लोग भूकंप और ज्वालामुखियों के वितरण के बारे में पढ़ेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोस, तो विश्व में क्या है कि भूकंप एवं ज्वालामुखी के क्षेत्रीय वितरण में लगभग समानता देखने को मिलती है। इसकी एक प्रमुख शाखा जो है वो मध्य महासागरीय तटों के सहारे एवं दूसरी शाखा जो है वो परिप्रशांत महासागरीय तटों तथा अल्पाइन हिमालयन श्रेणियों के सहारे जो है फैली हुई है। तो किसके सहारे फैली हुई है? एक जो प्रमुख शाखा है वो क्या है कि मध्य महासागरीय तट, और दूसरा जो शाखा है वो कहाँ है कि परिप्रशांत महासागरीय तटों तथा अल्पाइन हिमालयन श्रेणियों में फैली हुई है। प्रशांत महासागर के किनारों पर क्या है कि सक्रिय ज्वालामुखियों का क्षेत्र स्थित है और जिस कारण इस क्षेत्र को क्या है रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए कि रिंग ऑफ फायर क्षेत्र किस महासागर के किनारों पर है, तो वो प्रशांत महासागर के किनारों पर है। अब हम लोग पढ़ेंगे सागरीय अधस्थल का विस्तार के बारे में। सागरीय अधस्थल का विस्तार यानी कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है कि चट्टानों के पूरा चुंबकीय अध्ययन एवं महासागरीय तल के मानचित्रण के आधार पर अनेक तथ्य जो है वो प्रकाश में आए हैं। महासागरीय तल के विस्तार के संबंध में हेरी हेस नामक वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने सन 1961 में सागरीय अधस्थल विस्तार का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो सागरीय अधस्थल विस्तार का जो सिद्धांत है किन्होंने दिया? सन 1961 में हेरी हेस नामक एक साइंटिस्ट ने दिया था। तो हेरी हेस के अनुसार महासागरीय कटकों के शीर्ष पर निरंतर ज्वालामुखी उद्भेदन से महासागरीय परपटी में विभेदन हुआ एवं नया लावा इस दरार को भरकर परपटी को दोनों तरफ धकेल रहा है, और जिस कारण क्या है सागरीय अधस्थल का जो है वो विस्तार हो रहा है। तो इस थ्योरी को जो है प्रतिपादित किसने किया था? हेरी हेस नामक साइंटिस्ट ने सन 1961 में। अब प्लेट विवर्तनिकी यानी कि प्लेट टेक्टोनिक्स जो सिद्धांत है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जो है सन 1967 में यानी कि 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन, ये 3 साइंटिस्ट ने मिलकर क्या किया था कि महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण के अध्ययन से संबंधित एवं समन्वित अवधारणा प्रस्तुत की। और इस अवधारणा को क्या कहा गया कि इसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट विवर्तनिकी कहा गया। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार क्या है कि पृथ्वी का जो स्थल मंडल है वो 7 मुख्य प्लेटें एवं कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त है, और ये प्लेट जो है वो सदैव गतिशील रहती है। तो इनमें से जो प्रमुख प्लेटें हैं वो क्या क्या है? पहला तो है अंटार्कटिक प्लेट, दूसरा है उत्तरी अमेरिकी प्लेट, तीसरा दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, चौथा प्रशांत महासागरीय प्लेट, पांचवा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जिसे न्यूजीलैंड प्लेट भी कहते हैं, और अफ्रीकी प्लेट, और सबसे लास्ट में है कि यूरेशियाई प्लेट। तो ये सारी जो है इंपॉर्टेंट प्लेट्स है। इनमें से कुछ छोटी प्लेटें भी हैं और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन छोटी प्लेटों में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कोकोस प्लेट, नजका प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपीन प्लेट, कैरोलिन प्लेट एवं फ्यूजी प्लेट। प्लेटों के गतिशील रहने से क्या होता है कि 3 प्रकार के प्लेट सीमाओं का निर्माण होता है। पहला तो है अपसारी सीमा, दूसरा अभिसरण और तीसरा रूपांतरण सीमा। प्लेटों के प्रवाह की दरें भी जो है वो हमेशा भिन्न भिन्न रहती है, और ये जो है बहुत भिन्न रही भी है। आर्कटिक कटक की प्रवाह दर सबसे कम होती है एवं पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार की प्रवाह दर सर्वाधिक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि आर्कटिक कटक जो है उसकी प्रवाह दर क्या है? सबसे कम है, जबकि पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार जो है उसका प्रवाह दर सर्वाधिक है। भूगोलवेत्ताओं के अनुसार क्या है कि दृढ़ प्लेटों के नीचे दुर्बल और उष्ण मैंटल है जो प्लेटों को प्रवाहित करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे भारतीय प्लेट का जो संचलन है वो कैसे होता है, मतलब मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो भारतीय प्लेट में प्रायद्वीपीय भारत व ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीपीय भाग शामिल है। भारतीय व आर्कटिक प्लेट की सीमा जो है वो महासागरीय कटक से निर्धारित होती है। भारतीय प्लेट का समय के साथ साथ जो है वो संचलन हुआ है। इसके उत्तर की ओर खिसकने से हिमालय की उत्पत्ति हुई है, और ये प्रक्रिया जो है वो आज भी जारी है। और इसे यही कारण है कि हिमालय की ऊंचाई जो है अब भी धीरे धीरे बढ़ रही है। लगातार जो हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है इसका कारण क्या है? तो यही है कि भारतीय प्लेट का जो संचलन है वो अभी भी जारी है और ये उत्तर की ओर खिसक रही है।
महासागर या ओशियन तल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि महासागर जो है वो भूमंडलीय भाग को घेरे हुए उपस्थित लवणीय जल की विशाल जल संहति को महासागर कहते हैं। धरातल पर जो है 5 महासागर स्थित है, जिसमें कौन कौन से है? पहला तो है प्रशांत महासागर, दूसरा अंध महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा उत्तरी ध्रुव महासागर और आखिर में 5वां है दक्षिण ध्रुव महासागर। तो ये है इंपॉर्टेंट 5 महासागर। महाद्वीप क्या है? कॉन्टिनेंट। तो महाद्वीप जो है एक बड़ा सुखंड है जो 20 से 60 किलोमीटर तक जो है मोटा होता है एवं मुख्यतया क्या है? ग्रेनाइट की चट्टानों से मिलकर बना होता है। महाद्वीप सागर तल को ऊपर उठे हुए पृथ्वी के विशाल भूभाग है जो चारों ओर कई ओर से महासागरों से घिरे होते हैं। तो महाद्वीप में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि ये 20 से 60 किलोमीटर तक मोटा क्या है? सुखंड है। और ये किससे बना होता है? ये ग्रेनाइट की चट्टानों से बना होता है। सामान्यतः विश्व में क्या है? 7 महाद्वीपों की पहचान की गई है। इनमें से क्या क्या है कि अफ्रीका, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिका, ये 7 जो है महाद्वीप है। मानचित्र क्या है? तो मानचित्र है कि पृथ्वी के धरातल अथवा उसके भाग को समतल कागज या अन्य किसी जगह पर चित्रण करना ही मानचित्र कहलाता है। अवस्थिति या लोकेशन क्या है? तो भूगोल की जो है एक आधारभूत अवधारणा या कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो पृथ्वी की सतह पर विद्यमान लोगों, स्थान तथा वस्तुओं की सापेक्ष और पूर्ण स्थिति से संबंधित होती है। पूरा काल बीता हुआ काल अथवा समय को कहते हैं। तो सममिति या सिमेट्री जो है वो समरूपता या संतुलन को कहा जाता है। महाद्वीपीय विस्थापन, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे इसको डिफाइन किया गया है कि पृथ्वी के धरातल पर महाद्वीपों का जो है एक दूसरे के संबंध में संचलन महाद्वीपीय विस्थापन कहलाता है। यद्यपि यह विषय जो है अनेक वैज्ञानिकों की कल्पना का विषय रहा है, किंतु सर्वप्रथम जर्मन मौसमविद जो थे अल्फ्रेड वैगनर ने सन 1912 में महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रस्तुत किया। पैंजिया क्या है? तो पैंजिया का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी। कार्बोनिफेरस कालीन एक विशाल महाद्वीप जिसमें सभी स्थलीय भाग जो है वो सम्मिलित थे और ये एक विशाल स्थलखंड के रूप में पाया जाता था और इसे जो है पैंजिया नाम जो है वो अल्फ्रेड वैगनर ने ही दिया था। पैंथेलासा क्या है? तो पैंथेलासा का अर्थ है कि जल ही जल। पैंजिया के चारों ओर फैले समुद्र को जो है अल्फ्रेड वैगनर ने पैंथेलासा का नाम दिया है। लॉरेशिया क्या है? तो एक प्राचीन महाद्वीपीय भूभाग जिसके संबंध में ये मान्यता है कि इसका विखंडन हो गया और इसी से आगे चलकर क्या है कि यूरोप, उत्तरी एशिया, उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड का निर्माण हुआ और ये पैंजिया का जो है उत्तरी भाग था जो पैंजिया के विभाजन के पश्चात जो है उससे अलग हुआ। तो हम लोग क्या पढ़े थे? जो अंगारा लैंड है और गोंडवाना लैंड है, सबसे पहले जो है पैंजिया 2 भागों में बांटी थी। उसी में से जब ये एक पार्ट हुआ लॉरेशिया और लॉरेशिया से ही जो है आगे चलकर टूट कर फिर क्या यूरोप, उत्तरी एशिया, उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड का जो है निर्माण हुआ था। गोंडवाना लैंड क्या है? तो गोंडवाना लैंड क्या है? पैंजिया से अलग हुआ दक्षिणी भाग है और जिसमें क्या है वर्तमान में अलग हुई भूखंड इकाइयां क्या क्या है? जैसे अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका एवं जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है वो भी क्या है कि उसका अविच्छिन्न क्षेत्र आदि भी है जो है वो गोंडवाना लैंड के रूप में पहचान की जाती है। तट रेखा क्या है? तो भूमि एवं जल के मध्य की जो संपर्क रेखा है उसे क्या जो कनेक्टिंग लाइन है उसे की हम लोग क्या कहते हैं? तट रेखा कहते हैं या शोर लाइन कहते हैं। जुरासिक काल या जुरासिक एज क्या है? तो मीजोइक काल का एक मध्यवर्ती समय जिसकी अवधि आज से लगभग 190 से 136 मिलियन वर्ष पूर्व थी उसे क्या है? जुरासिक काल कहा जाता है। निक्षेपण या डिपोजिट शब्द हम लोग बार बार पढ़ते हैं, इसका अर्थ क्या है? तो सामान्यतः अवसाद का जमाव या एकत्रण क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। वही टिलाइट जो है वो क्या टिलाइट मतलब क्या होता है? तो हिमानी निक्षेपण से निर्मित अवसादी चट्टानों को क्या है कि टिलाइट कहा जाता है। अवसादी चट्टान क्या है? तो सेडिमेंट्री रॉक वह शैल है जिसका निर्माण उन प्राचीन चट्टानों एवं खनिजों के टुकड़ों से होता है जो पूर्णतया संगठित हो जाते हैं तथा परतों में क्या है जम जाते हैं। हिमानी क्या है? तो भूमि पर सरकता हुआ हिम का पुंज हिमानी या हिमनद कहलाता है और जब घाटी में पर्याप्त मात्रा में हिम का जमा हो जाता है तथा हिमनद जो है आगे की ओर सरकना प्रारंभ कर देता है, इसे ही क्या कहते हैं हम लोग? हिमानी कहते हैं। तलछट या सेडिमेंट्स जो बजरी, बालू, पंख एवं चूना जैसे पदार्थ जिनका पवन, जल, हिमानी या गुरुत्व के द्वारा परिवहन व निक्षेपण होता है तथा ये किसी स्थान पर जाकर एकत्रित हो जाते हैं, ये क्या है? तलछट या अवसाद कहलाते हैं। हिमाच्छादन या ग्लासिएशन क्या है? तो ये जो है एक बृहद प्रक्रिया है जिसमें जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान के अत्यधिक कम होने से भूतल पर हिमानियों या हिम चादरों का जो है वो विस्तार हो जाता है
और यह क्रिया जो है विभिन्न हिमयुगों में होती थी। इसे हिमनदन या हिम आवरण भी कहते हैं। अंतिम हिमनदन जो है प्लीस्टोसीन युग में आया था। प्लेसर निक्षेप क्या है? प्लेसर डिपोजिट तो एक खनिज निक्षेप जिसका निर्माण जो है जल की लघुकरण या धावन क्रिया द्वारा होता है। प्लेसर में अधिकांशतः क्या है कि भारी खनिजों का निक्षेपण होता है, जैसे कि सोना। दूसरे शब्दों में जो है मूल्यवान खनिजों विशेषकर स्वर्ण कण जो नदियों द्वारा क्या है कि शैल शिराओं को धोकर लाए जाते हैं और उसके सहित क्या है रेत अथवा बजरी के निक्षेप जो है वो प्लेसर निक्षेप कहलाते हैं। जीवाश्म क्या है? तो पूर्व में जीवित जीवों के अंगों का चट्टानों में संरक्षित ठोस अवशेष जैसे कि कंकाल आदि, ये सब क्या कहलाता है? जीवाश्म कहता है। लेमुर क्या है? तो एक प्रकार का जंतु जो भारत, मेडागास्कर व अफ्रीका में मिलता था, उसे क्या कहते हैं? लेमुर। मेसोसारस क्या है? तो रेंगने वाले एवं खारे पानी में रहने वाले जीव जो था, एक तरह का जीव था, उसे क्या है कि मेसोसारस कहा गया। ध्रुवीय फ्लीइंग बल या पोलर फ्लीइंग फोर्स क्या है? तो पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित बल को ध्रुवीय फ्लीइंग बल कहा जाता है। ज्वारीय बल या टाइडल फोर्स सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से संबंध बल है और इस बल के कारण क्या है कि महासागरों में जो है वो ज्वार पैदा होता है। भूमध्य रेखा या इक्वेटर ग्लोब पर मिलने वाली 0 डिग्री अक्षांश वृत्त रेखा को कहते हैं ज्वार। समुद्र का जल स्तर एक सा नहीं रहता, यह नियमित रूप से दिन में 2 बार उठता है तथा नीचे उतरता है और समुद्री जल स्तर में इसी बदलाव के कारण क्या है कि ज्वार व भाटा की उत्पत्ति होती है और इस जल स्तर के ऊपर उठने को ज्वार तथा नीचे उतरने को भाटा कहते हैं। मैंटल तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना में मिलने वाली दूसरी परत जिसमें क्या है कि पदार्थ जो है वो तरल अवस्था में मिलते हैं, उसे मैंटल कहते हैं। संवहन धारा या कन्वेक्शनल करंट तो जब किसी तरल को गर्म किया जाता है तो निचले भाग में गर्म होने पर उसके अणुओं में ताप के कारण प्रसार होता है तथा उसका घनत्व भी कम हो जाता है। इससे वो तरल क्या है कि ऊपर उठता है और उसके स्थान पर शीतल जल पहुंच जाता है और ये क्रिया तब तक जारी रहता है जब तक संपूर्ण जल समान रूप से गर्म नहीं हो जाता। यानी कि अगर यहाँ पे पानी है तो ये क्या होता है कि यहाँ पे अगर इसको गर्म किया जाएगा तो ये ऊपर उठेगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये इस तरह से ये चलते रहेगा। यानी कि जो गर्म हो जाएगा ऊपर जाएगा, जो ठंडा होगा वो नीचे आएगा। तो ये जो है ये चलता रहता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संवहन धारा या कन्वेक्शनल करंट कहते हैं। और ये तब तक चलते रहता है जब तक संपूर्ण जल समान रूप से गर्म नहीं हो जाता है। तो वायु में भी क्या है इस प्रकार का गुण पाया जाता है और संवहनीय धाराएं क्या है कि वायुमंडल, जल एवं पृथ्वी सभी जगह पाई जाती है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में ये माना गया है कि मेंटल में होने वाले संबंध से ही विवर्तनिकी प्लेटों में क्या है कि गमन होता है। उच्चावच या रिलीफ पृथ्वी पर मिलने वाले असमतल या उबड़ खाबड़ भाग जो है वो उसको कहते हैं। और महासागरीय अधस्थल या ओशियन फ्लोर जो है वो संपूर्ण महासागरीय भाग जो निम्न जल चिन्ह से नीचे स्थित होता है महासागरीय अधस्थल या समुद्री नीतल कहलाता है। दूसरे शब्दों में निम्न जल स्तरांक लो वाटर मार्क से नीचे सागर का समस्त तल जो है वो महासागरीय अधस्थल या महासागर सतह कहलाता है। कटक या रिजत जो है वो पहाड़ियों एवं पर्वतों की जो है एक लंबी श्रृंखला होती है और उसे ही क्या है कटक कहते हैं। महाद्वीपीय शेल्फ या कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है? तो किसी महाद्वीप का क्रमशः ढलवा होता हुआ भाग जो पानी में डूबा होता है तथा ग्रेनाइट परतों से निर्मित होकर तलछट से ढका होता है महाद्वीपीय शेल्फ या महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। महाद्वीपीय ढाल या कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या है? तो महाद्वीपीय मग्न तट से समुद्र की ओर वितल क्षेत्र के गहरे तल तक का ढाल वाला भाग जो है वो महाद्वीपीय ढाल कहलाता है। महासागरीय बेसिन या ओशियन बेसिन जो है तो महासागरीय तल पर स्थित निम्न स्थल जो बड़े धसाव के रूप में मिलते हैं महासागरीय बेसिन या द्रोणी कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में महासागर का बड़ा धसाव या ग्रेट डिप्रेशन जो है वो महासागरीय बेसिन या द्रोणी कहलाते हैं। गंभीरतम महासागर डीपेस्ट ओशियन जो है वो क्या है? तो महासागरीय वितल पर पाए जाने वाले जो गर्त है उसे हम क्या कहते हैं कि डीपेस्ट ओशियन या गंभीरतम महासागर कहते हैं। खाइयां या ट्रेंच क्या है? तो महासागरीय तली पर पाए जाने वाले दीर्घ गर्त जिसका विस्तार लंबाई में अधिक एवं चौड़ाई में कम होता है और इसके पार्श्व जो है वो तीव्र ढाल वाले होते हैं, इसे हम लोग खाइयां या ट्रेंच कहते हैं। महाद्वीपीय सीमा या कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स जो है वो महाद्वीपीय किनारों एवं गहरे समुद्री बेसिन के मध्य का भाग महाद्वीपीय सीमा कहलाता है।
बीतलीय मैदान या एबिसल प्लेन्स जो है वो क्या है कि महाद्वीपीय तटों एवं मध्य महासागरीय कटकों के मध्य पाए जाने वाले विस्तृत मैदान को क्या कहते हैं? एबिसल प्लेन्स कहते हैं। मध्य महासागरीय कटक मिड ओशियानिक रीजेस, जिसमें क्या है कि महासागरीय जल में डूबी हुई पहाड़ियों एवं पर्वतों की एक लंबी श्रृंखला है। रिफ्ट रिफ्ट जो है एक ऐसी घाटी है जिसके दोनों ओर तीव्र ढाल वाली समानांतर श्रेणियां हैं और जिनका निर्माण के बीच भूपृष्ठ के धसाव से हुआ है। रिफ्ट या रिफ्ट घाटी कहलाती है। प्रभाजक पठार या फ्रैक्शनेटेड प्लेट्यू जो है विभिन्न भागों में बटा हुआ पठार है और पार्श्व मंडल फ्लैंक जोन, किनारे का घेरा या कटिबंध। सक्रिय ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी जिससे क्या है निरंतर उद्गार होता रहता है। भूकंप अर्थक्वेक पृथ्वी का हिलना डुलना या पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होने की प्रक्रिया कहलाती है। उद्गम केंद्र या फोकस जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के किनारे फैला हुआ सक्रिय ज्वालामुखी का क्षेत्र। और विभेदन रप्चर जो है वो टूटने को रप्चर कहा जाता है। प्लेट तो भूपृष्ठ का कठोर खंड जो भारी अर्ध पिघली शैल में आर पार तैर सकता है वो क्या है कि प्लेट कहलाता है। और प्लेट से महाद्वीप बने हैं और दूसरे शब्दों में स्थल खंड के दृढ़ व कठोर पिंडों को क्या है कि प्लेट कहा जाता है। प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक्स तो भू आकृति विज्ञान का जो है एक नवीन सिद्धांत है जो प्लेटों की आकृति प्रवाह एवं प्रवाह से उत्पन्न स्थलाकृतियों की व्याख्या करता है। और इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक है वो हैरी हेस है और जिसके अनुसार स्थलखंड जो है आंतरिक रूप से दृढ़ प्लेट का बना हुआ है तथा महाद्वीप और महासागरीय तली जो है वो क्या है कि विभिन्न प्लेटों के ऊपर है और ये प्लेटें निरंतर गतिशील एवं प्रभावित होती रहती है जिसके कारण महाद्वीप एवं महासागरीय तली में भी जो है विस्थापित होती रहती है। दूसरे शब्दों में कहे तो प्लेटों के उद्भव, प्रकृति एवं गतियों की संपूर्ण प्रक्रियाएं और इसका परिणाम जो है वो प्लेट विवर्तनिकी कहलाती है। विवर्तनिकी प्लेट या टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है तो ठोस चट्टान का विशाल एवं अनियमित आकार का वह खंड जो महाद्वीपीय एवं महासागरीय स्थलखंडों से बना है विवर्तनिक प्लेट या लिथोस्फेरिक प्लेट कहलाता है। दुर्बलता मंडल या स्टेनोस्फेयर क्या है तो भूपर्वती के नीचे जो है एक कमजोर पट्टी है और जिसमें शैलों के तरल एवं प्लास्टिक के रूप में होने का अनुमान है और भूतल में जो है इसकी सीमा है वो 70 से 200 किलोमीटर तक होती है और इस मंडल में क्या है कि भूकंपीय तरंगों की गति जो है वो कम हो जाती है। स्थल मंडल पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत में मिलने वाला 200 किलोमीटर तक का जो भाग है वो स्थल मंडल या लिथोस्फीयर कहा जाता है। महाद्वीपीय प्लेट या कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है वो महाद्वीपीय से संबंधित प्लेट है और जिस प्लेट का संपूर्ण या अधिकांश भाग जो है वो स्थलीय होता है वह महाद्वीपीय प्लेट कहलाती है। महासागरीय प्लेट या ओशियानिक प्लेट क्या है तो महासागर से जो संबंध प्लेट है और जिस प्लेट का क्या है कि पूर्ण रूपेण अथवा अधिकांश भाग क्या है कि महासागरीय तली के अंतर्गत होता है वह क्या है महासागरीय प्लेट कहलाती है। वलित पर्वत या फोल्डेड माउंटेन तो भू अभिनीतियों में तलछट जमा होने से दबाव एवं संपीड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित पर्वत जो है उन्हें क्या है वलित पर्वत कहा जाता है। इन पर्वतों को मोड़दार पर्वत भी कहा जाता है। प्रायद्वीप या पेनिनसुला क्या है तो तीन ओर जल से घिरा हुआ जो स्थलीय भाग है उसे प्रायद्वीप या पेनिनसुला कहा जाता है। सुपर महाद्वीप या सुपर कॉन्टिनेंट क्या है तो प्राचीन काल में एक बड़े भूभाग के लिए प्रयुक्त शब्द जिसे वैगनर ने जो है पैंजिया कहा था और यह महाद्वीप वर्तमान में विभिन्न स्थानों में वितरित 7 प्रमुख महाद्वीपों का सम्मिलित भाग था और इसे क्या है सुपर महाद्वीप भी कहा गया। पूरा चुंबकीय पैलियोमैग्नेटिक जो है वो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का एक बृहद चुंबक के समान होता है जिसमें क्या है 2 ध्रुव होते हैं और ये पृथ्वी के केंद्र में स्थित होता है। पृथ्वी के परिभ्रमण अक्ष के समान दिशा में ही होता है और पृथ्वी का यही चुंबकीय क्षेत्र जो निरंतर स्थापित रहता है पूरा चुंबकत्व जो है कहलाता है। अपसारी सीमा डाइवर्जेंट बाउंड्रीज जब 2 प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती है एवं नई परपटी का निर्माण होता है तो उन्हें अपसारी सीमा या अपसारी प्लेट कहते हैं। अभिसरण सीमा कॉन्वर्जेंट बाउंड्रीज का मतलब होता है कि जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जो है जा धंसती है तथा जहां क्या है भूपर्वती नष्ट होती है वो क्या कहती है अभिसरण सीमा या कॉन्वर्जेंट बाउंड्रीज कहलाती है। रूपांतर सीमा या ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जो है तो क्या है कि वो स्थान जहां ना तो नमन परपटी का निर्माण होता है और ना ही परपटी का विनाश होता है उसे क्या कहते हैं कि रूपांतर की जो है रूपांतर सीमा कहते हैं।
रूपांतर भ्रंश या ट्रांसफॉर्म फॉर्स जो है वो एक विशाल प्रकार का भ्रंश है जो दो गतिमान प्लेटों के मध्य सीमा का निर्धारण करता है। और दूसरे शब्दों में दो प्लेटों को अलग करने वाला तल भी है जो सामान्यतः क्या करता है कि मध्य महासागरीय कटकों से लंबवत स्थिति में पाए जाते हैं। उत्क्रमण चुंबकीय क्षेत्र, जिसे क्या कहते हैं हम रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड्स या विपरीत चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं। संवहन प्रवाह या कॉन्वेक्शन फ्लो, तो ऐसा माना जाता है कि दृढ़ प्लेट के नीचे जो है वो चलायमान चट्टानें वृत्ताकार रूप में चल रही है। उष्ण पदार्थ जो है वो धरातल पर पहुंचता है, क्या है कि फैलता है और धीरे धीरे ठंडा होता है और फिर गहराई में जाकर क्या हो जाता है वो नष्ट हो जाता है। और ये चक्र जो है वो लगातार चलता रहता है और इसे ही वैज्ञानिकों ने जो है उसे संवहन प्रवाह कहा है। प्रविष्टन जोन या सबडक्शन जोन जो है वो ऐसा क्षेत्र है जहां दो भूपृष्ठीय प्लेट टकराती है तथा अधिक सघन सामूहिक भूपृष्ठीय प्लेट जो है वो कम सघन प्लेट के नीचे चली जाती है। तो अधिक जो सघन सामूहिक भूपृष्ठीय प्लेट होती है वो क्या करती है, जो कम सघन प्लेट के नीचे चली जाती है। तो ऐसे जोन को हम लोग क्या कहते हैं, सबडक्शन जोन या प्रविष्टन क्षेत्र कहते हैं। अभिसरण या कन्वर्जेंस जो है वो प्लेटों का एक दूसरे के निकट आना जो है अभिसरण कहलाता है, यानी कि ये भी दर्शा रहा है ये भी, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्जेंस या अभिसरण कहते हैं। और डीप आइलैंड जो है भूमि का एक ऐसा भाग है जो चारों ओर से क्या है कि पूरी तरह से जल से घिरा हुआ है, वो द्वीप कहलाता है। टेथिस सागर जो है तो लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित एक लंबी और उथली जो है भू अभिनीति है और इसे वैगनर ने जो है टेथिस सागर का नाम दिया था और इसे ही हिमालय पर्वत श्रृंखला का जो है उद्भव हुआ है। तो टेथिस सागर से ही क्या है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का उद्भव हुआ है। तो हिमालय क्या है, तो भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित मोरदार पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति जो है वो लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व महाजीवी महाकल्प में हुई थी और जब इसके स्थान पर टेथिस सागर नामक भू अभिनीति थी और जिसके उत्तर में जो है वो लॉरेंसिया और दक्षिण में गोंडवाना लैंड नामक जो है स्थलीय भाग स्थित थे। तो महाजीवी कल्प के अंत में जो है वो भूगर्भिक हलचलों के कारण उपयुक्त दोनों भूखंड जो है वो परस्पर एक दूसरे के निकट आए और जिसके कारण जो है टेथिस सागर के तलछट में संपीड़न हुआ तथा बलित होकर वर्तमान हिमालय जो है वो निर्मित हुआ। तो इस चैप्टर का जो है ये जो नोट्स है और इसका वन लाइनर समरी जो भी मैंने इस वीडियो में एक साथ कलेक्ट किया है और ये वीडियो बनाने का कोशिश किया है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।